हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर सुगंधा। जैसा कि आप जानते हो, हमने पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम के लिए ऑल ओवर इंडिया क्वेश्चंस हमने यहाँ पे स्टडी करे थे और आपको पता है कि मैंने इसमें टॉपिक वाइज अरेंज कर रखे हैं। दैट इज फर्स्ट हमने किया था केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 1 और आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 केमिकल काइनेटिक्स का ही टॉपिक, जिससे कि आपको बहुत इजीली प्रिपरेशन आप कर पाए अपने एग्जाम्स के लिए। इसीलिए सारे जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं पीजीटी एग्जाम्स में ऑल ओवर इंडिया उनको अरेंज कर दिया है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं हमारा 21st क्वेश्चन नंबर से। जैसे हमने आपको पता है 20th हमने 1 to 20 हमने पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। तो 21st हमारा देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द केमिकल रिएक्शन दैट इज 2O3 गिविंग 3O2 प्रोसीड्स एज बिलो। इसका मैकेनिज्म हमें दिया हुआ है, दैट इज ओजोन O3 गिविंग O2 इन इक्विलिब्रियम प्लस O। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है और सेकंड जो हमारा है ये है स्लोअर स्टेप। द रेट एक्सप्रेशन शुड बी। अब इसका रेट एक्सप्रेशन हमें निकालना है। आपको क्वेश्चन समझ आई क्या होगा? ये हमारा रिएक्शन चल रहा है और इसका मैकेनिज्म है, फर्स्ट है फास्ट स्टेप, दूसरा है स्लोअर स्टेप। आपको पता है जो रेट है हमारा हमेशा डिपेंड करता है स्लोअर स्टेप में। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं इसी ट्रिक से। यहाँ पे सबसे पहले हमें दे रखा है स्लोअर स्टेप और फास्ट स्टेप। फास्ट स्टेप में हमें दे रखा है ओजोन जो है हमारा वो दे रहा है O प्लस O2 प्लस O। ये है हमारा फास्ट स्टेप और हमें पता है जो हमारा रेट है वो डिपेंड करता है स्लोअर स्टेप पे, दैट इज O प्लस O3 इज गिविंग 2O2। ये हमारा स्लो स्टेप है। अगर हम देखें यहाँ पे K1 K2 K3 अगर ऐसे चल रहा है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हम कैसे देख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू K3 इज इनटू O3। ये हमारा बनेगा रेट एक्सप्रेशन। पर यहाँ पे जो है O यहाँ पे क्या है, रेडिकल, तो हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेप। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम में है तो हम लिख सकते हैं K1 O3 इज गिविंग K2 O2 O। यहाँ से हम ऑक्सीजन दैट इज O की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली। यहाँ पे हमारा आ जाएगा K2O2। अब हम इसको इसमें यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या बच जाएगी, दैट इज रेट इज इक्वल टू K3 K1 K2 O3 O2 O3। दैट इज रेट इज इक्वल टू, हम इसको एक सब्स्टिट्यूट करते हैं दैट इज K से, और यहाँ पे हो जाएगा O3 का स्क्वायर और O2, या फिर आप इसको ऊपर लेके आ सकते हो। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K O3 का स्क्वायर O2 इनवर्स। तो ये हमारा आया रेट। और हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा। यहाँ पे हम अगर हम मैच करें तो ऑप्शन नंबर बी ये हमारा इसका आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं 22। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। हेनरीज लॉ, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वेंट ऑफ फैक्टर एब्नॉर्मल, कॉलिगेटिव इफेक्ट। थर्ड है हमारा राउट्स लॉ, नॉन आइडल सॉल्यूशन, बार्कली एंड हार्टलेस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हमें पता है दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। ये हमारा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ये हमें देते हैं एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में सारी चीजें। Next देखते हैं 23rd, the reaction 2A plus B plus C giving D plus E is found to be of first order in A, second order in B and zero order in C. If the concentration of A, B and C zero, all the three are increased 2 times, the new rate of the reaction will be. क्वेश्चन हमें समझ आ गया है कि हमें यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है और इसके साथ साथ ही हम इसको अरेंज कर लेते हैं जैसे जो हमने बातें यहाँ पे स्टडी करी है इसमें क्वेश्चन में। दैट इज जो हमारा रेट है दैट इज 2A प्लस B प्लस ये हमें रिएक्शन दिया हुआ है और इसका जो रेट है वो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K A1 B2 और C0। यहाँ पे इन्होंने लिखा है ना, हमें क्वेश्चन में दे रखा है इज फाउंड टू बी, जो हमारा ये रिएक्शन है इसका जो है क्या है, रिएक्शन का जो इज फाउंड टू बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ A, सेकंड ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ B, जीरो ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ C। ये हमें गिवन है चीज। अब इन्होंने क्या लिखा है कि अगर कंसंट्रेशन जो है हमारी A, B और C इन तीनों की अगर हमारी यहाँ पे क्या हो जाए, इंक्रीज कर दें 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स कैसे इंक्रीज करेंगे, दैट इज रेट इज इक्वल टू K, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे हम 2 टाइम्स सभी की, दैट इज 2B का स्क्वायर और 2C रेज़ टू द पावर 0। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 8K A1 B2 और C नॉट। दैट इज क्या मतलब हुआ कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हुआ, इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स। तो ये हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा जो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे कौन सा ठीक होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हमारा हुआ इंक्रीज बाय 8 टाइम्स। ये आपको इससे समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एजर्शन और रीजन दे रखा है हमें। द डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस N2O5 इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये बताया हुआ है और रीजन इसका क्या दिया हुआ है, इन डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस N2O5 द प्लॉट ऑफ लॉगरिथम ऑफ इट्स पार्शियल प्रेशर वर्सेस टाइम इज लीनियर। तो हमें बताना है कि इसमें एजर्शन सही है या रीजन सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि N2O5 का जो डिकम्पोजिशन है वो कैसे होता है। यहाँ पे हम देखते हैं दैट इज N2O5, यहाँ पे N2O5 गैसियस फॉर्म में हमें गिवन है। अगर हम इसका डिकम्पोजिशन देखें तो क्या होगा, 4NO2 गैसियस प्लस O2 गैसियस। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका रेट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K
N2O5। अब यहाँ पे हम अगर देखें जो कंसंट्रेशन है पावर की वो क्या है 1। तो अगर डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस N2O5 की हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पे क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुई। क्यों? क्योंकि इसकी जो पावर है वो क्या है 1 है यहाँ पे, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हुई। साथ ही साथ हमें अब देखना है अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका जो हमारा वैल्यू होगी दैट इज, अगर हम इसमें देखें इसकी होती है log 80 इज इक्वल टू log A माइनस के 2.303 टी। अगर अब हम देखें इसमें हमने क्या प्लॉट करना है ग्राफ, हमें गिवन है ना, उसमें बोला है ना कि जो ग्राफ होगा वो क्या आएगा उसका। तो अगर हम यहाँ पे देखें log AT वर्सेस टाइम, यहाँ पे टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करें तो कैसा बनेगा, यहाँ पे हमारा ग्राफ आएगा लीनियर विद इंटरसेप्ट वैल्यू log A और साथ ही साथ स्लोप की वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस के 2.303। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी यहाँ पे क्वेश्चन में जो चीजें लिखी हैं दैट इज डिकम्पोजिशन जो है हमारा क्या है लीनियर आया, ये हमारी चीजें दोनों ठीक हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द रिएक्शन NO2 प्लस CO इज गिविंग CO2 गैसियस प्लस NO गैसियस प्रोसीड्स इन द फॉलोइंग 2 स्टेप्स। ये हमारा रिएक्शन गिवन है 2 स्टेप्स में फॉलो हो रहा है। बिलो 500 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है। स्टेप 1 जो है वो स्लोअर स्टेप है दैट इज दिस वन, एंड स्टेप 2 इज फास्ट स्टेप, ये गिवन है हमें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेट एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द अबव रिएक्शन। तो हमें देखना है कि कौन सी चीज इसमें सही है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारा जो रिएक्शन दिया हुआ है, जो रिएक्शन हो रहा है इसमें एक तो स्लो स्टेप है एक फास्ट स्टेप है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हमें पता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे करता है हमारा, ये डिपेंड करता है स्लोअर स्टेप पे। हमेशा याद रखिए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है स्लोअर स्टेप में, और जैसे कंसंट्रेशन जो है किस पे रिजल्ट करेगी, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज माइनस डी NO2 dt इज इक्वल टू के NO2 का स्क्वायर। अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन सी मैच कर रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो है ये वाला। आपको इससे बहुत क्लियर हो गया कि आपको याद रखिए कि कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन देना अगर मैकेनिज्म गिवन है, हमेशा स्लोअर स्टेप जो होगा वो हमें क्या देगा, रेट। तो चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट रेट लॉ फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर अ 0.2 ऑर्डर रिएक्शन। तो 0.2 किस और यहाँ पे जो रेट है इनमें से ऑर्डर आ रहा है उनका। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे, अगर हम देखें कि जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, ऑर्डर इज इक्वल टू सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट इक्वेशन। जो रेट इक्वेशन में जो हमारे पास पावर्स होंगी उनको अगर हम सम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर। तो अगर हम देखें तो रेट इज इक्वल टू के ए 1.2 ये वाला, और बी माइनस 0.5 और सी माइनस 0.5। इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे 1.2 और माइनस 0.5 माइनस 0.5, हमारे पास जो है वो आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 0.2। दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 27। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट्स फॉर 0, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस आर K0, K1, K2 एंड K3 रिस्पेक्टिवली। हमें दे रखी है यहाँ पे रिएक्शन रेट के लिए कॉरस्पॉन्डिंगली 0 के लिए K0 है, फर्स्ट के लिए K1, सेकंड के लिए K2 एंड थर्ड के लिए K3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अब अगर हम देखें यहाँ पे हमें पता है यूनिट्स को निकालने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मोल यहाँ पे 1 माइनस एन, लीटर, लीटर इसका होता है n माइनस 1, और पर सेकेंड। n स्टैंड्स फॉर क्या होता है, ये कौन सा ऑर्डर है, n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे फिल करके देखें तो जो हमारा ऑप्शन है वो बी मैच कर रहा है, दैट इज K1 के लिए हमारा आएगा पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज correct answer. Let's move to 28. For a reaction A plus B giving C, the following kinetic data are obtained. That is observation हमें दे रखा है यहाँ पे 1 2 3 है। A के लिए 0.1 0.2 0.1 है, B के लिए 0.2 0.2 0.8, और इनका रेट है कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे इनका ये है, इनका ये है और ये। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन रेट इज, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सबसे पहले हमें क्या है, रेट दिया हुआ है दैट इज R इज इक्वल टू के ए एक्स बी वाई। तो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, आपको यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन को हम देख रहे हैं यहाँ पे, ओनली फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, R1 इज इक्वल टू के 0.1 कंसंट्रेशन x 0.2 कंसंट्रेशन y, और इसका जो हमें रेट है वो क्या दे रखा है 0.01। सिमिलरली R2 के लिए अगर हम देखें के 0.2 x 0.2 y इज इक्वल टू 0.04, ये हमें रेट गिवन है। ये सब जो मैं इक्वेशंस लिख रही हूँ बच्चे, ये सारी गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर। 0.8 y इज इक्वल टू 0.04। तो अब हम देखें यहाँ पे हमारी बन गई फर्स्ट, सेकंड और
थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ R1 अपॉन R2 दैट इज R1 अपॉन R2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, हल्का सा मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। फिर यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें, यहाँ से वैल्यू इक्वेट करके x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/2 का हम इसको स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे R1 अपॉन R3 करें, R1 अपॉन R3, इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4 कंसंट्रेशन y, यहाँ पे 1/4 ये वाला, और यहाँ पे 0.2 अपॉन 0.8 का 1/4 आ गया। अगर हम इसको इक्वेट करें पावर्स को, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1। तो अगर हम देखें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, x प्लस y से निकलेगा, दैट इज 2 प्लस 1 इज गिविंग कितना हो जाएगा 3। तो ओवरऑल कितना हुआ हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा, ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो चलिए 29 हम देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स। यहाँ पे हमें 2 लिस्ट दे रखी है, रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर देखना है हमने। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन का H2O2 इज गिविंग H2O प्लस हाफ O2। इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितना है 1, मॉलिक्यूलरिटी इज 1, और इसका जो ऑर्डर है वो कितना है 1। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ये वाला मैच होगा विद ए। और H2 प्लस Cl2, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे है 2, 1 और 2, ये मॉलिक्यूलरिटी 2 हुई, और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 0। तो यहाँ पे हमारा कौन सा मैच हुआ, 2 और 0, ये वाला बी। प्लस CH3CO, CH3 प्लस H2O, OH पॉजिटिव गिविंग CH3COOH, और इसका हमारा जो हुआ वो क्या हुआ, कितनी मॉलिक्यूलरिटी हुई यहाँ पे 1 और ये 2। तो यहाँ पे क्या हुआ 2, और ये जो हमारा ऑर्डर है वो क्या है 1। तो ये हमारा मैच हुआ सी ऑप्शन। प्लस लास्ट वाला CH3COO C2H5 प्लस NaOH और गिविंग CH3CONa प्लस C2OH। तो यहाँ पे हमारी जो मॉलिक्यूलरिटी हुई वो कितनी हुई 1 और 2, 2, और जो इसका ऑर्डर है वो कितना है 2। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर ठीक हुआ वो इसका कॉरेस्पॉन्ड दैट इज यहाँ पे डी। तो अगर हम देखें हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, इससे हमारा मैच हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो लेट्स चलिए 30th अब देखते हैं। फॉर द रिएक्शन ए इज गिविंग बी प्लस सी व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड एंड द रेट बिकम्स 8 टाइम्स, और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, हमें रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, अगर इसका बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन ए को हम डबल कर दें, जैसे रेट हमें क्या दे रखा है माइनस डी अपॉन डी टी ए इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर एन। अब इन्होंने क्या बोला कि हमारा जो यहाँ पे रेट है वो 8 टाइम्स हो जाए, तो क्या हो जाएगा -8, इसमें अगर हम पुट कर देते हैं इज इक्वल टू, कब हुआ 8 टाइम्स, जब हमने कंसंट्रेशन को डबल करा। यहाँ पे डबल कर दो कंसंट्रेशन, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1/8 इज इक्वल टू 1/2 का m, और n के इज इक्वल टू 2 to the 4, 4 to the 8। अगर हम इक्वेट करेंगे तो 3 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। At a certain temperature, the following data were obtained for the following reaction, that is N2NO plus Cl2 giving 2NOCl। यहाँ पे हमें डेटा दिया हुआ है, that is first के अकॉर्डिंगली हमारा 0.10 कंसंट्रेशन है, 0.10 Cl2 की भी है, और हमारा रेट दिया हुआ है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू Cl2 एंड NO आर रिस्पेक्टिवली, इसके अकॉर्डिंगली हमें रेट निकालना है। तो चलिए इसमें निकालते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है R1 जो है हमारा इक्वेशन जिसमें दी हुई है, R1 इज इक्वल टू K 0.10 x 0.10 y, और इसका जो रेट की वैल्यू दी हुई है वो है 0.18। अगर हम इसको फर्स्ट कर दें असाइन, और R2 हमें गिवन है K 0.1 x 0.20 y इज इक्वल टू 0.36, इसको हम सेकंड दे देते हैं। देन R3 जो हमें गिवन है इक्वेशन K 0.20 x 0.20 y इज इक्वल टू 1.44, इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड दे देते हैं। अगर हम इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करें फर्स्ट इक्वेशन के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, तो 0.36 को डिवाइड करेंगे 0.18 के साथ, और हमारा जो यहाँ पे लेफ्ट ओवर रह जाएगा दैट इज, जो कट रहा है उसे काट दो, जो नहीं कट रहा उसे हम लिख लेते हैं 0.20 0.10, और इनका होल रेज टू द पावर यहाँ पे हम y कर देते हैं, और यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से आ जाएगा 1, y की वैल्यू 1 आ गई। अब सिमिलरली अगर हम इक्वेशन नंबर थर्ड को डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड के साथ, तो हमारी वैल्यू क्या बनती है 1.44 डिवाइडेड बाय 0.36 इज इक्वल टू, जो चीजें कट रही हैं सेम स्टूडेंट्स काट दो, यहाँ पे दैट इज 0.20 0.10 होल द पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू, अगर हम इक्वेट करेंगे यहाँ पे वैल्यू तो हमारी क्या आ जाएगी, दैट इज x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम देखें Cl2 के अकॉर्डिंगली 1 हुआ, और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO इसके अकॉर्डिंगली हमारा 2 हुआ। तो हमारा जो आंसर है वो हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड।
चलिए अब हम देखते हैं 32। हमारे यहाँ पे रिएक्शन गिवन है CH3COO C2H5 प्लस H2O इक्विलिब्रियम है CH3COH C2H5OH। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, यहाँ पे हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे? हमें क्या पता है कि जो रिएक्शन है जिसका रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम देखते हैं यहाँ पे रेट इज इक्वल टू के ए। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि जो H2O यहाँ पे वाटर है इसको एक्सेस में लिया हुआ है, तो इसलिए जो इसका रेट है डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ किस पे? दैट इज रेट इज इक्वल टू के CH3COO C2H5 पे। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हुआ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड हेल्प्स इन, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन हमारा जो मेथड है वो हेल्प करता है हमें फाइंडिंग द टोटल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। इसका ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। 34 क्वेश्चन देखते हैं। 34 दैट इज फॉर अ रिएक्शन 1/2A इज गिविंग टू बी द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, जो हमारा रिलेट कैसे कर रहा है टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। जैसे अब बी हमारा अपीयर हो रहा है और रेट जो ए है वो क्या डिसअपियर हो रहा है, रिएक्टेंट टर्म कैसे रिलेट कर रहा है 34 को। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हमें गिवन है रिएक्शन यहाँ पे, और यहाँ पे जो रेट है उसका क्या है? डिसअपियरेंस ऑफ ए कैसे रिलेट कर रहा है, अब हम वो देखते हैं। यहाँ पे दैट इज 1/2A इज गिविंग टू बी। अब अगर हम देखें दैट इज रेट इज इक्वल टू माइनस dA अपॉन dt होता है, प्लस यहाँ पे 1/2 है। 1/2 को हम कैसे लिखेंगे? 1/2 इज इक्वल टू 1/2 dB अपॉन dt। जैसे हम लिखते हैं नॉर्मली वैसे कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो चला गया उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, दैट इज ये चला गया इधर 1/4 dB अपॉन dt, दैट इज हमारा जो आ गया रेट ये वाला। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 35th reaction 2NO plus Br2 is giving 2NOBr, follows the mechanism। हमें mechanism given है, first step is the fast step, second step is the slower step, which of the following are true regarding this। तो चलिए हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है बट स्टिल हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें हमें क्या देखना है कि हमें रिएक्शन गिवन है प्लस हमें यहाँ पे इसके स्टेप्स दे रखे हैं मैकेनिज्म के। तो चलिए हमें सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन पता है हमारा, दैट इज 2NO प्लस Br2 इज गिविंग 2NOBr, ये हमें गिवन है। इसके मैकेनिज्म में एक है फास्ट स्टेप और एक है स्लोअर स्टेप। फास्ट स्टेप हमारा ये वाला है NOBr2, और स्लो स्टेप जो है हमारा वो है NOBr2 प्लस NO, दिस वन इज स्लो स्टेप NOBr। यहाँ पे मैं S लिख देती हूँ स्लो, और ये फास्ट है F लिख देती हूँ। तो हमें पता है जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? स्लोअर स्टेप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारा K1 K2 और ये वाला K3, यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम नहीं है, ये वाला हमारा रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम रेट अगर देखें तो कैसे लिखेंगे? दैट इज K3 NOBr। स्लोअर स्टेप पे अगर हम देखें डिपेंड करेगा Br2 और NO, ये हमारा आ जाएगा रेट। पर यहाँ पे NOBr2 भी है, तो यहाँ पे अगर हम इसको रिमूव करना चाहें तो यहाँ पे हमारा फास्ट स्टेप से हो जाएगा, दैट इज K1 अपॉन K2, दैट इज K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड। अगर हम यहाँ पे KC इज इक्वल टू करें तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? दैट इज NOBr2 NOBr2, ये हमने इस स्टेप से दिया है, फास्ट स्टेप के अकॉर्डिंगली हमने ये दिया है। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ से अगर हम देखें तो NOBr की वैल्यू हमें मिल जाएगी, दैट इज KC NOBr2, दैट इज NOBr2। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड को देखें, इसको और इसको अगर हम देखें तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी? दैट इज रेट इज इक्वल टू के, सब जो केस है उसको हमने यहाँ पे एक बड़ा के लिख दिया, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज NO का स्क्वायर और Br2, ये हमारा आ गया रेट। हमारा जो ऑप्शन नंबर है कौन सा? ए, दैट इज हमें गिवन नहीं है ऑप्शन इसमें, पर हमारा जो रेट आएगा वो क्या है? ये वाला। तो आप इसको याद रखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट्स आपको मैंने बताया है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? 1 - n लीटर n-1 और पर सेकंड। आप इसको n की वैल्यू 2 पुट कर दो और हमें जो यूनिट्स आ जाएंगी वो आएंगे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पर मोल लीटर पर टाइम। लेट्स मूव टू नेक्स्ट, दैट इज 3A इज गिविंग 2B, द रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारा dB अपॉन dt इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा हमारा जो रेट है? हम देख लेते हैं, दैट इज 3A इज गिविंग 2B। अगर हम देखें तो रेट इज इक्वल टू -1/3 dA अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 dB अपॉन dt। अब यहाँ पे आप इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा? दैट इज dB अपॉन dt इज इक्वल टू -2/3 dA अपॉन dt। तो आप इसमें मैच कर सकते हो, हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हुआ? दैट इज बी, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट है विच ऑफ द मेटल रिएक्ट्स विद वाटर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। हमें पता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर में कौन सी जो मेटल है रिएक्ट करती है सबसे ज्यादा पानी के साथ? दैट इज सोडियम। हमें ये बहुत अच्छे से पता है सोडियम हमारा जो है वो किसको बिलोंग करता है? इट इज एन अल्कली मेटल।
एल्कली मेटल होने की वजह से क्या है, बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करती है किसके साथ, पानी के साथ, और उसका क्या बना देती है, हाइड्रोक्साइड, दैट इज Na प्लस। अगर हम देखें इसका रिएक्शन 2H2O, 2Na प्लस 2H2O इज गिविंग हाइड्रोक्साइड बन जाएगा NaOH प्लस H2 गैस। अब यहाँ पे अगर हम सोडियम को किसी मॉइस्ट एयर में भी रखते हैं तो ये बहुत सारी लेयर बना देती है किसकी, हाइड्रोक्साइड आयन की, और उसके बाद क्या करती है, वो फेड कर देती है शाइनिंग किस पे, जो मेटल की सरफेस होती है। तो ये जो हाइड्रोक्साइड होता है ये रिएक्ट कर जाता है फर्दर किसके साथ, CO2 के साथ। इसकी फर्दर रिएक्शन होती है यहाँ पे NaOH प्लस CO2, और ये हमें क्या दे देता है, इट इज Na2CO3 प्लस H2। तो यहाँ पे हमें क्या बता, यहाँ पे जो फॉर्मेशन कर देता है वो किसकी, सोडियम कार्बोनेट की। तो सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन वो कर देता है। अब इस रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं, केरोसिन ऑयल में। तो आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 39, ऑन एडिंग आयरन टू FeCN6 3 नेगेटिव ब्लू कलर इज प्रोड्यूस्ड, दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, आपको याद आ गया होगा, ये बहुत पहले से हम करके आ रहे हैं ये वाली चीजें, दैट इज टर्नबुल्स ब्लू। हम इसको बोलते हैं टर्नबुल्स ब्लू। फेरस आयन इज एडेड टू फेरी साइनाइड, प्रेसिपिटेट बनते हैं हमारे डार्क ब्लू कलर के। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, दैट इज मैं रिएक्शन लिख देती हूँ आपको, Fe2 पॉजिटिव, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, Fe2 पॉजिटिव, दैट इज हमें गिवन भी 2 पॉजिटिव है, प्लस हमें दिया हुआ है FeCN6 3 नेगेटिव, दैट इज फेरी साइनाइड, और हमें इसका फॉर्मेशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, FeCN6 ट्वाइस। इसको बोलते हैं हम टर्नबुल्स ब्लू। इसका जो हम स्ट्रक्चर अगर देखें यहाँ पे तो कैसा बनेगा, Fe3 पॉजिटिव, यहाँ पे CN 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 CN, यहाँ भी CN, और होल यहाँ पे जो चार्ज आता है इसका वो आता है 3 नेगेटिव। तो यहाँ पे फेरी साइनाइड आयन जो है हमारा यूज होता है टर्नबुल्स ब्लू बनाने में। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमने निकालने हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे आयरन को देख लेते हैं। आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 26। अब यहाँ पे 2 है चार्ज, तो 26 माइनस 2 कर दो, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, टोटल 24। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो, आउटर शेल की वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, इट इज इक्वल टू 3s2 3p6 और 3d6। सिर्फ आउटर शेल की लिखी है मैंने स्टूडेंट्स ये वाली। अगर आप देखो यहाँ पे तो कितने आ जाएंगे इसके, 1 2 3 4, दैट इज 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर हम देखें Mg2 पॉजिटिव, हम ये 2 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, इसकी आउटर शेल हमारी कॉन्फ़िगरेशन कितनी आ जाएगी, दैट इज 2s2 2p6। और अगर हम देखें यहाँ पे तो इसके पास तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, ये फुली फिल्ड है, तो ये ऑप्शन हमारी नहीं हुई। हमारा थर्ड जो है वो क्या है, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव। यहाँ पे इसमें क्या हुआ, इसकी जो आउटर शेल है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, दैट इज 3s2 3p6 और 3d1। तो यहाँ पे अगर हम बनाएं इसको तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन इसका अनपेयर्ड हुआ। अब हम वेनेडियम को देखें, वेनेडियम 3 पॉजिटिव को, इसकी आउटर शेल हमारे पास जो आएगी वो आएगी 3s2 3p6 3d2। तो अगर हम इसको भी ड्रॉ करके देखें तो इसके पास भी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही अनपेयर्ड हुए। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हुआ, आयरन। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी है, इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कंटिन्यूएशन में करेंगे, तो आप इसको रिवाइज कीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी, किसी भी क्वेश्चन में, आप मुझे इसमें कमेंट सेक्शन पे लिख के बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।